नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो मोदी का मिशन झारखंड और उनके दौरे पर दंगल भी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर यानी कि कल उनका झारखंड का दौरा है, जहां पर प्रधानमंत्री 21,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ 6 वंदे भारत ट्रेनों का भी सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। और उसके बाद चुनावी शंखनाद का काउंटडाउन शुरू होगा। मतलब अभी तो शुरू हो ही चुका है। इसके बाद 5, 4, 3, 2, 1 उल्टा शुरू होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और इसके बाद वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद चुनावी सभा का शंखनाद जो होगा, उसके बाद काउंटडाउन शुरू होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री वार करेंगे तो जाहिर सी बात है झारखंड की जो सरकार है जेएमएम वाली, वो पलटवार भी करेगी। तो अब काउंटडाउन शुरू होने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री का दौरा, एक तरफ योजनाओं की सौगात और दूसरी तरफ चुनावी शंखनाद। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री के चुनावी जनसभा करने से क्या उन क्षेत्रों में जहां पर बीजेपी लगातार हारती आ रही है उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, और उसके बाद जेएमएम का पलटवार क्या होगा। इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, पीएम मोदी के झारखंड दौरे पर शुरू हुआ दंगल। तेजी से बदलेगी झारखंड की सियासी फिजा। दौरे का क्या होगा झारखंड की सियासत पर असर। पीएम मोदी का मिशन झारखंड। तो पीएम झारखंड पहुंच रहे हैं, मगर उनके आने से पहले सूबे की सियासत की सूरत बदली बदली सी दिख रही है। सियासी मॉनसून में आरोपों की बौछार हो रही है। आसमान में सियासी बिजलियां गड़ग रही हैं। हेमंत सोरेन वाली जेएमएम पीएम की सौगात को सियासी बता रही है, जबकि बीजेपी पीएम के दौरे से गदगद है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर पहुंच रहे हैं। वो टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ साथ 21,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी जिन वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं, उसमें बरहमपुर टाटा, राउरकेला हावड़ा, देवघर बनारस, हावड़ा गया, हावड़ा भागलपुर के बीच होना है बाकायदा। इसके बाद पीएम मोदी जमशेदपुर के गोपाल मैदान में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए एक रैली भी करने जा रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी के रोड शो और जनसभा से जमशेदपुर में क्या बदलेंगे सियासी समीकरण, अब इसी को लेकर सियासत भी हो रही है। कई राज्य की सरकारें के जो मुखिया हैं वो भी आएंगे, केंद्र सरकार के कई मंत्री आएंगे। चुनाव तक पूरा कैबिनेट यहीं बैठ जाए, क्योंकि आप जितना यात्रा निकालेंगे, झारखंड की जनता दिसंबर में आपकी अंतिम यात्रा निकालेगी। देखिए, एक तो प्रधानमंत्री के प्रति समझता हूँ जिस तरह से अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा, पहले तो मर्यादा सीखने की आवश्यकता है। अगर अमित शाह के आने से, प्रधानमंत्री के आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो कमर ढक कर सोए ना, कौन रोका है उनको। लेकिन जो बौखलाहट है कि प्रधानमंत्री जिनकी लोकप्रियता है पूरे देश में, अमित शाह जी की जो स्वीकार्यता है, उसको लेकर बौखलाहट दिखाई देती है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कहने में। नहीं तो ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि हम पुआल, बांस और क्या क्या जो तो कल कहा है जेएमएम के महासचिव ने, ये बिल्कुल ही आचरणहीन एक व्यवहार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की मनोदशा को आप समझ सकते हैं। वो आज के डेट में अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि उनके पूर्व मुख्यमंत्री सहित कई विधायक जो हैं अन्य दलों में प्रस्थान कर गए हैं। तो मैं इन्हें अदरवाइज तो एक बीमार व्यक्ति क्या बोल सकते हैं, लेकिन आदरणीय विकास पुरुष हमारे प्रधानमंत्री जमशेदपुर आ रहे हैं। जमशेदपुर वासियों को 21 करोड़ का। वैसे आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में कोल्हान में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ की 14 विधानसभा सीटों में से एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत सकी। यहाँ तक कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी अपनी परंपरागत सीट पर हार का सामना करना पड़ा था।
मगर इस बार बीजेपी कुल्हान में बढ़त हासिल करने के लिए बेताब दिखाई दे रही है। वैसे भी चंपई सोरेन के पाला बदलने के बाद गठबंधन अपने विधायकों को एकजुट करने के लिए लगातार कोशिशों में जुटा है। यानी बीजेपी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा न सिर्फ विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाएगा बल्कि चुनावी माहौल को भी बीजेपी के पक्ष में मोड़ेगा। मतलब पीएम मोदी का मिशन झारखंड का आगाज होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की झारखंड को सौगात और दूसरी तरफ जमशेदपुर में चुनावी रैली, दोनों को दो तरह से देखा जा रहा है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ अशोक बड़ाइक हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और खुर्शीद हसन रूमी, प्रवक्ता कांग्रेस, विजय कुमार साहू, प्रवक्ता आजसू, थोड़ी देर में हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनेंगे, और कुंदन कुमार तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत खुर्शीद हसन रूमी साहब आपसे करेंगे। ये प्रधानमंत्री झारखंड को बड़ी सौगात देने आ रहे हैं, 21,000 करोड़ परियोजनाओं का पूरा एक तरीके से कहें कि सौगात, उद्घाटन, शिलान्यास करेंगे। इसके बाद 6 वंदे भारत ट्रेन भी मिल रही है झारखंड को, और उसके बाद फिर उनकी रैली। कैसे देखते हैं आप उनके इस दौरे को? माननीय प्रधानमंत्री जी झारखंड आ रहे हैं, कल आएंगे, उनका स्वागत है। लेकिन प्रधानमंत्री जी झारखंड के जनता को क्या सौगात देंगे, इस पर बहस है। क्या प्रधानमंत्री जी झारखंड के आदिवासियों को सरना धर्म कोड देंगे? क्या वो हमारा कोयले का रॉयल्टी 1,36,000 करोड़ का बकाया है वो देंगे? एचईसी का पुनरुद्धार करेंगे? क्या मनरेगा का जो पैसा कटा है वो देंगे? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना जो काट दिया गया है उसकी भरपाई करेंगे? प्रधानमंत्री जी का झारखंड में स्वागत है। अगर ये सौगात झारखंड को देते हैं तो उनका बड़ा स्वागत है। नहीं, जो सौगात दे रहे हैं खुर्शीद जी, उससे खुश है कि नहीं आप? देखिए, ऐसा है कि हम भी इस राज्य के निवासी हैं, और कोई भी चीज जब दिया जाता है तो लोगों को खुशी होनी चाहिए। अभी झारखंड राज्य में एक घोषणा से, सिर्फ मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से भाजपा में इतनी बेचैनी और घबराहट हो गई कि उनके आयातित नेता इसकी विरोध करने लगे, और बाद में हेमंता बिश्व शर्मा ने यह कबूल किया कि नहीं, हम उसके साथ हैं। ठीक है खुर्शीद साहब, मैं आपके पास आऊंगा। अशोक जी, जवाब दीजिए। एक सम्मान योजना, एक योजना से, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से आप लोग इतने हड़बड़ा गए हैं कि अब पूरी तरीके से शंखनाद की शुरुआत ही कर दी आप लोग। तो प्रधानमंत्री को भी बुलाएंगे, इनसे पूछिए कि सरना धर्म कोड देंगे क्या? देखिए विषय ये नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री जी, शिवम जी, प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं कि मैया सम्मान 5 सालों में तो एक ही योजना को लोग पकड़ के ऐसा प्रचार कर, जैसे 5 सालों में हम लोगों ने 500 बार मैया सम्मान योजना सभी महिलाओं के खाते में दे दी है। देखिए 5 सालों में एक तो इनको मौका मिला है बोलने का, बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए शिवम जी। राज्य की जनता जानती है कि 5 साल में आपने मैया सम्मान योजना के रूप में झुंझुना पकड़ाने का काम किया है। आपने वादा किया था 2,000 रुपये प्रति माह देने का, 24,000 सालाना, और 1,20,000 रुपया 5 सालों में। आपके अभी भी झारखंड की महिलाएं पूछ रही कि 1,19,000 अभी उनका खाता में आना बाकी है, वो हेमंत सरकार कब देंगे, ये प्रश्न पूछ रही है। मैं आज का विषय में आता हूं। प्रधानमंत्री जी 5 सालों में ऐसा नहीं कि मैया सम्मान योजना आया है उसके बाद वो आ रहे हैं, इससे पहले भी कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का हुआ है। रांची में कई ऐसे कार्यक्रम हुए हैं, संथाल परगना में कई कार्यक्रम हुए हैं, खूंटी में कई कार्यक्रम हुए हैं। देखिए ये लोग का क्या है ना, ये लोग सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, अरे वो झारखंड को सौगात देने आ रहे साहब। वो 7 वंदे भारत ट्रेन जो झारखंड के लोगों के लिए, झारखंड के लोगों की सुविधा के लिए, वो वंदे भारत ट्रेन का सौगात देने आए। कई रेलवे परियोजना का शुभारंभ करेंगे, कई आवासों का, कई हजारों हजार आवासों का गृह प्रवेश करेंगे, कई का शुभारंभ करेंगे, कई के उनको पत्र देंगे। ठीक है, ये सब राज्य की जनता को सौगात देने के लिए आ रहे हैं, और इसी क्रम में उनका एक रोड शो कार्यक्रम भी तैयार किया गया। जाहिर सी बात है कि आने वाले 1-1.5-2 महीना में विधानसभा चुनाव होना है, तो एक पॉलिटिकल व्यक्ति है, एक प्रधानमंत्री के साथ के रूप में आ रहे, वो झारखंड के लोगों को सौगात दे रहे हैं, लेकिन एक भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में भी आ रहे हैं, तो भाजपा के पक्ष में प्रचार करेंगे, इसमें कहीं कोई चिंता पर। अशोक साहब देखिए क्या है ना कि अगर सिर्फ योजनाओं की सौगात देने आते या पूरी तरीके से 21,000 करोड़ की शिलान्यास उद्घाटन करने आते तो ठीक था। ये जमशेदपुर में आ रहा है, इसीलिए खुर्शीद साहब की टेंशन भी बढ़ गई है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। देखिए शिवम जी, मैं बता रहा हूं, उनको उदाहरण दे दूं। वो देवघर में आए, वो दुमका में आए,
चुनाव रैली छोड़ दीजिए, उस खूंटी में आए, खूंटी में क्या करने आए थे? खूंटी में वो आदिवासियों को प्रिमिटिव ट्राइब, आदिम जनजाति समूह को 25,000 करोड़ का सौगात देने आए थे पीएम जनमन योजना के माध्यम से। तो ये सब खुशी जी थोड़ी ना बोलेंगे। अभी बात कर रहे थे कि आदिवासी के लिए क्या सौगात देने हैं। अरे यही प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी है जो खूंटी दौरा में उन्होंने 25,000 करोड़ प्रिमिटिव ट्राइब को इस देश की आजादी में पहली बार आदिम जनजाति प्रिमिटिव ट्राइब के लिए ऐसा योजना कार्यक्रम तैयार किया गया था। कितने लोगों का वनाधिकार कानून के तहत उनको पहचान दिया गया, आदिवासियों के लिए कार्यक्रम योजना का शुभारंभ किया गया। देखिए, खुर्शीद साहब को आदिवासी के बारे में बोलने का तो अधिकार नहीं है। अगर पूछ दिया जाए खुर्शीद साहब से कि झारखंड में कितने ट्राइबल कम्युनिटी रहते हैं, तो मुझे लगता है शायद इनको जानकारी नहीं होगा। लेकिन आदिवासी के बारे में बड़े बड़े अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं अशोक जी? खुर्शीद साहब को पता नहीं होगा? खुर्शीद साहब पता नहीं आपको? पूछिए झारखंड में कितने ट्राइबल कम्युनिटी? नहीं, सारी जानकारी और सारा ज्ञान भाजपा के लोगों को, कार्यकर्ताओं को, प्रवक्ताओं को, नेताओं को है। झारखंड के हम लोग तो अज्ञानी लोग हैं, जवाई लोग हैं। कितने ट्राइबल कम्युनिटी रहते हैं बताइए आप, तब मैं जानूंगा कि आप आदिवासी के सरना धर्म कोड दोगे कि नहीं, सो आप बताइए ना जी, आप बताइए। आप झारखंड में कितने आदिवासी समूह को जानते हैं? धर्म कोड दे रहे आप हो। अगर नहीं बोलेंगे तो जान जाएंगे कि कोई कांग्रेस नेता को झारखंड के आदिवासियों से कोई लगाव नहीं है, ना आदिवासी के सरना धर्म कोड दे रहे हो, सरना कोड दे रहे हो। कितने आदिवासी है? आप सरना कोड की हिमायत बन रही है तो बताइए सरना कोड कितने आदिवासी समूह को जरूरत है, ये बताइए। दे रहे हैं क्या? मैं बताइए ना, शिवम जी झारखंड में कितने आदिवासी ग्रुप रहते हैं ये पूछ लीजिए पहले, उसके बाद बताइए ना कि दे रहे हैं क्या प्रधानमंत्री जी ये सौगात झारखंड के आदिवासियों को देंगे क्या? आप बताइए ना पहले, आपको सरना, पहले आप सरना धर्म मानिए ना खुर्शीद जी, उसके बाद हम मानेंगे कि हाँ हम आदिवासियों को भी सरना कोड चाहिए। अरे हम मानेंगे नहीं मानेंगे उससे बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी झारखंड के आदिवासियों को सरना धर्म कोड का सौगात देंगे क्या? इसका जवाब दीजिए ना पहले। खुर्शीद जी, आप आदिवासी, आप सरना धर्म मानिए, आप सरना धर्म मानेंगे नहीं और सरना धर्म कोड की हिमायती बनेंगे, ऐसा नहीं चलता। तो दीजिए ना यहाँ के आदिवासियों को, आज से बोलिए यहाँ के आदिवासियों को प्रधानमंत्री जी इंडिया वॉइस के चैनल में खुर्शीद जी, क्या आप सरना धर्म से प्रेम करते हैं? आप कल से प्राकृतिक धर्म सरना धर्म को मानेंगे? आप मानिएगा नहीं साहब, आप बड़ा बड़ा हिमायती बनिएगा कि सरना कोड मिलना चाहिए। आपको ये भी पता नहीं है कि झारखंड में कितना आदिवासी रहता है, ये भी पता नहीं है। आदिवासियों भाजपा को आदिवासी रहते हैं और कितने आदिवासी भाजपा को हराए हैं, खदेड़ दिया है आदिवासियों ने। सरना धर्म कोड झारखंड कितने आदिवासी समूह को चाहिए? एक सेकंड देखिए, ये जो क्विज वाला है, ऑप्शन वाला, ये गेम बाद में खेल लीजिएगा। हमारे साथ कुंदन साहब भी जुड़े हुए हैं। कुंदन साहब, ये जिस तरीके से इस वक्त आप देख ही रहे हैं, खुर्शीद साहब और अशोक साहब में पूरी तरीके से वार पलटवार हो ही रहा है। प्रधानमंत्री अभी आए नहीं है और उसके बाद का ये हालचाल है। प्रधानमंत्री 21,000 करोड़ परियोजनाओं की सौगात देंगे, भाई उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे, 6 वंदे भारत ट्रेन भी दे रहे हैं। लेकिन खुर्शीद साहब तो कुछ और ही डिमांड कर रहे हैं। क्या ये डिमांड है या प्रधानमंत्री मोदी के इनकमिंग होने का पैनिकपन है और ये चुनावी शंखनाद है? प्रधानमंत्री चूंकि रैली भी करेंगे जमशेदपुर में, तो जाहिर सी बात है कि शंखनाद तो होएगा ही होएगा। कुंदन जी, देखिए, चुनाव जब भी आएगा तो सभी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तो आएंगे ही, राहुल गांधी भी आएंगे, वो भी प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे, लाजमी है। और झारखंडी होने के नाते, क्योंकि मैं झारखंडी हूँ, झारखंड को कुछ भी मिलेगा तो उसमें खुश होने वाली बात होनी चाहिए। ठीक है, मैं अशोक जी से इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर आप झारखंड के हैं और आप झारखंडी माटी को, खुशबू को पहचानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कितने तरह का ट्राइब और उनमें से मुख्यतः ट्राइब कौन है। आपको ये नहीं पूछा जा रहा है कि आप 32 तरह का ट्राइब के बारे में बता दीजिए, लेकिन ये तो बता ही सकते हैं कि मुख्यतः ट्राइब कौन है, संथाल की रिक्वायरमेंट किनको है, हो कौन है, या सरना धर्म कोड किनको मिलेगा, या जो भी, मतलब आप एक फैक्टर तो इतना जानना चाहिए मुझे, मतलब ये नॉर्मल चीज है, क्योंकि मैं आप जिस ट्राइबल स्टेट से आते हैं, मुझे लगता है अशोक जी आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन पूछ दिए हैं खुर्शीद साहब। नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है शिवम जी, मैं आउट ऑफ तो बताइए ना कि झारखंड में कितने आदिवासी, फायदा मिलेगा इससे। एक करके अपनी बात रखिए, देखिए वरना किसी की बात नहीं जाएगी, पूरा दाल भात खिचड़ी हो जाएगा सर। अभी एक करके बात, कुंदन जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। सरना धर्म कोड में क्या है?
अरे बड़ा सरना धर्म से हिमायती बनते, पूछे सरना धर्म को। अरे अशोक जी देखिए, झगड़ना नहीं है कि साहब, आपको आदिवासी के बारे में जानकारी नहीं है और आप चैनल में बन जाते हैं। ऐसा लगता है शिवम के लंच पर उंगली रख दिया गया है, ये बिलबिला रहे हैं। अरे बिलबिला तो आप रहे हैं ना, आदिवासी के बारे में पता है और आदिवासी का दीजिए आप पता नहीं कैसे कांग्रेस प्रधानमंत्री जी का आदिवासी की संस्कृति सभ्यता किसी का पुनर्वास कीजिए ना, 21,000 करोड़ का किसी को क्यों नहीं दे रहे हैं? विशेष करके बैठे एसटीसी को मिलना चाहिए, एसटीसी बेहाल है, उसको क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे वही ना पूछ रहे हैं, सरना धर्म कोड पूछ रहे हैं आप, तो बताइए ना झारखंड में कितने आदिवासी समूह है, झारखंड में कौन कौन आदिवासी सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं? अब देखिए खुर्शीद साहब के साथ तो वैसा हो गया, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे क्या, हमें यही नहीं पता है। हमने विधानसभा से इसको खारिज करके इनके राज्यपाल को दिया और दबा के बैठे हुए हैं। अधूरे ज्ञान लेकर ही देश को ज्ञान बांटने चलते ये लोग। अरे झारखंडी बेवकूफ, अरे विधानसभा से खारिज करके इनके राज्यपाल को दिया और दबा के बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो झारखंड के लिए सरकार दें, हमारा पहले का राज्य 1,36,000 करोड़ रुपया है, वो दें, ये इसकी घोषणा कर दें प्रधानमंत्री जी, हम लोग उनका स्वागत करते हैं। ठीक है खुर्शीद साहब, ये कुंदन जी का समय था, आप लोग फिर से झगड़ लिए। कुंदन साहब जवाब दीजिए, आप क्या कह रहे थे, अपनी बात पूरी करिए। हाँ, मैं वही कह रहा था, चुनाव समय है, सभी लोग अपनी अपनी कोशिशें पूरी करेंगे, अपनी अपनी दावे लगाएंगे, सभी लोग पूरी कोशिश करेंगे कि कौन बेहतर है। और वोटर के साथ जो बेसिकली आज के तो मार्केटिंग गेम हो गया है कि वोटर को समझाने की कोशिश की जाती है कि हम बेहतर हैं, इस कारण से हम बेहतर हैं, जो भी प्लान प्रोपेगेंडा लोग बताएंगे उसके हिसाब से होगा। लेकिन लास्ट टाइम भी मैंने एक बात कहा था कि सरकारें दोनों को पूर्णकालिक मिला है, एक समय मिला है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान से ऊपर हम उठ नहीं पाए हैं। हम जिस झारखंड, आप जापान की आप वाइस प्रेसिडेंट का एक स्पीच सुनी जिन्होंने कहा कि झारखंड अगर हमारे पास होता तो जापान वुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन एनी केस। वो एनी केस की बात कर रहे थे। और जो चीजें हमारी, जो प्राकृतिक चीजें हमारी पास है, आज देखिए ना, परसों एक लिस्ट निकला है कि भैया एयर में सबसे प्योर एयर, वन ऑफ द प्योरेस्ट एयर झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन पॉइंट क्या है कि हम क्या क्या चीजें दे सकते हैं, इस पे ज्यादा चर्चा इस बात पे हो रही है कि हम उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारी बजट इंक्लूजन उससे आगे नहीं बढ़ पा रही है, टैक्सेशन नहीं बन पा रहा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नहीं आ पा रहा है। सरकारें वही है, दोनों ही सरकारें। ठीक है कुंदन जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। अशोक साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए प्रधानमंत्री अब जमशेदपुर में चुनावी रैली भी करेंगे। कहा यह जा रहा है कि भाई कोल्हान की 14 सीटें जो आप लोग अभी तक नहीं जीत पाए हैं उस पर भी प्रधानमंत्री की नजर है, क्योंकि वहां पर पूरी तरीके से जब तक आप उन इलाकों में बेहतर नहीं करेंगे चुनाव आपके हाथ में नहीं आएगा। अब उसी तरीके से जेएमएम के पेट में तो दर्द होगा ही, क्योंकि जो आपकी सबसे कमजोर कड़ी थी, जहां पर वो एज लेकर चलते थे आप लोग से, अब आप लोग वहीं पर टारगेट करेंगे तो जाहिर सी बात है वार का पलटवार तो होगा ही। अशोक जी देखिए शिवम जी, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जी पहली बार आए, इससे पहले भी झारखंड के धरती से दुनिया के सबसे बड़े मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत का उन्होंने शुभारंभ किया है। और झारखंड को उन्होंने पिछले रघुवर दास जी की सरकार में, डबल इंजन की सरकार ने झारखंड को कई सौगात देने का काम किया है। वो एम्स देख लीजिए, देवघर एयरपोर्ट देख लीजिए, आप कई ऐसे में तो योजनाओं का अगर लंबे लिस्ट लेकर बैठूंगा मुझे लगता है डिबेट का समय कम पड़ जाएगा। वो इसी क्रम में इससे पहले भी कई ऐसे वंदे भारत ट्रेन और कई ऐसे योजनाओं का शुभारंभ किए हैं झारखंड की धरती से, जमशेदपुर जा रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी का यह मानना होता है, आज भी वो हरियाणा के एक ऐसा जगह पे गए जो 45 साल मार्क करेंगे, जम्मू कश्मीर में ऐसे जगह पे गए जहां 45 साल में पहली बार कोई प्रधानमंत्री जा रहा है। तो देखिए ये वहां के लोगों का एक उत्साह रहता है कि मैं देश के प्रधानमंत्री को वोट करता हूं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को मैं आज तक देखा नहीं, ना कभी मेरे एरिया में आए। तो इसी क्रम में कभी वो दुमका जाते, कभी देवघर जाते, कभी कोडरमा जाते, कभी चतरा जाते, कभी रांची आते, कभी खूंटी चाईबासा जाते। इसी क्रम में वो जमशेदपुर जा रहे हैं। जमशेदपुर ऐसे औद्योगिक राजधानी है, तो अगर देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं वहां पर और वहां से सौगात दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेसी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पेट में दर्द नहीं होनी चाहिए, उनकी स्वागत करनी चाहिए। अगर आप उसको चुनावी एंगल से जोड़ के देखते हैं तो साहब आपके भी तो मीर साहब आ रहे हैं, आप भी तो राहुल गांधी को वेलकम करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, आपके भी स्क्रीनिंग कमेटी के नेता लोग आ रहे हैं, तो फिर हम लोग भी तो इस पर आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री जी झारखंड को सौगात देने के लिए आ रहे हैं और झारखंडी जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। ठीक है अशोक साहब, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। खुर्शीद साहब जवाब दीजिए,
मतलब आप करिए तो बेहतर है और कोई करे तो वो खराब कैसे हो जाता है। अगर आप मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कह रहे हैं कि भाई हम लाए हैं, अब एक हमारी योजना से पूरी तरीके से बीजेपी बौखला गई है, तो प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं भाई, 21,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं, परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे, वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे, उसे आप चुनाव से कैसे जोड़ दे रहे हैं भाई? फिर या तो आप भी अपना वाला मान लीजिए, तब इनके ऊपर आप वार पलटवार करिए, लेकिन अगर आप अपना नहीं मान रहे तो दूसरे का कैसे मान ले रहे भैया खुर्शीद साहब? सवाल वार और पलटवार का नहीं है शिवम, सवाल झारखंडी हितों का है। अच्छा। हम कहाँ इनकार कर रहे हैं इस बात से कि कई वंदे भारत ट्रेन का सौगात झारखंड को मिल रहा है 21,000 करोड़। हम तो वही बात बोल रहे हैं, हमारा पुराना ही सवाल है कि कोयले का रॉयल्टी का 1,36,000 करोड़ रुपया है, वो झारखंड को दे दीजिए। सरना धर्म कोड हमने विधानसभा से पारित करके दिया है, राज्यपाल दबा के बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो झारखंड की जनता को, आदिवासियों को यह सौगात दे दें। आप एचईसी का पुनर्द्वार कर दीजिए। अब 21,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं, एचईसी को आपने क्यों छोड़ दिया? वो बेहाल है, एचईसी का पुनर्द्वार कर दिया जाए। आप मनरेगा का पैसा काट लिया है, मनरेगा का पूरा पैसा दे दीजिए तो लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा, घर पे ही काम मिलेगा। आप इससे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना का 30% राशि काट लिया, लोगों को आवास नहीं मिल रहा, तब हमको अगवा आवास लाना पड़ा। हमारा तो सवाल यही है, हम लीक से अलग हटकर चुनावी राजनीति पर बात नहीं कर रहे हैं। आज भी हम कोल्हान में मजबूत हैं और प्रधानमंत्री के आने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो खुर्शीद साहब एक बात बताइए, ये जो आप डिमांड कर रहे हैं कि ये मनरेगा का पैसा, ये उसका पैसा, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, सर प्रधानमंत्री का दौरा तो अभी वो आए भी नहीं है। हालांकि बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री को देखकर ही सब सहमे हुए हैं, कांग्रेस और जेएमएम वाले सबके सबकी प्रधानमंत्री आएंगे, एक रैली करेंगे, पूरी तरीके से माहौल बन जाएगा और फिर काम हो जाएगा। इसीलिए आप लोग पैनिक कर गए क्या खुर्शीद साहब? देश की जनता ने पिछले क्या 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में यह बता दिया, गिरते पड़ते प्रधानमंत्री मोदी जी 1.5 लाख वोटों से जीते हैं और बैसाखी के सहारे सरकार चला रहे हैं। 400 पार, 400 पार, 400 पार, कहाँ गए वो नारा? 240 पर अटक गए। अब अच्छा ठीक है खुर्शीद साहब, एक बार अपनी सीट बताई दीजिए, अगर लोकसभा का जिक्र हो गया तो कितनी सीटें आई थी आपकी? हमारी 5। नहीं, टोटल कितनी आई थी कांग्रेस पार्टी की? हाँ 100। ठीक है खुर्शीद साहब, पूरी तरीके से आप पूरा आंकड़ा लेके बैठते नहीं। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं, वो भाई 99 और 100 में क्या फर्क है? ठीक है, बिल्कुल नहीं लमसम बताएं आप, ठीक है। 99 सीटें हमारी आई हैं स्पेसिफिकली, हाँ, और हम सही बोल रहे हैं, तो उसमें क्या बुराई है? नहीं एकदम मतलब 99 आ गया तो लगभग 100 बोल दो, थोड़ा 3 डिजिट में आने के बाद अच्छा लगता है, इकाई दहाई सैकड़ा वाला छोड़ने में अच्छा लगता है। नहीं हम गिरते पड़ते, राहुल गांधी गिरते पड़ते पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं जीता है। प्रधानमंत्री जी गिरते पड़ते बनारस से 1.5 लाख वोटों से जीते हैं, जो 5-6 लाख वोटों से जीतते आ रहे थे। नहीं, अब ये तो लोकसभा हो गया, ये विधानसभा वाला बताइए क्या तैयारी है? क्योंकि प्रधानमंत्री तो आ रहे हैं, जाहिर सी बात है हल्ला बोल होगा, और इसके बाद बीजेपी के जितने दिग्गज नेता हैं, आपके नेता कह भी रहे हैं कि आप सबकी सब पूरी टोली लेकर पहुंचने वाले माहौल बनाने के लिए तैयार है कि नहीं खुर्शीद साहब? पूरा कैबिनेट को झारखंड में बिठा दीजिए ना। रोज तो यहाँ आयातित नेता आ रहे हैं और यहाँ के समरसता और माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन झारखंड की जनता भली भांति जानती है कि उनको करना क्या है। उन्होंने मूल्यांकन कर लिया है, फैसला कर लिया है, हम दोबारा से सत्ता में आ रहे हैं और लोगों को हर घर को 1 लाख रुपया देंगे। ये 70-72 हजार रुपया की मांग करते हैं, हम 1 लाख रुपया हर घरों को देने जा रहे हैं। अभी 60,000 रुपया मिल रहा है, अगर किसी घर में 2 बुजुर्ग और 2-3 महिला है तो ऐसे मिलाकर 60,000 रुपया दे रहे हैं। इसको अगली सरकार में हम 1 लाख एक सवाल जानना था मुझे आपसे, झारखंड का पूरा बजट कितना है खुर्शीद साहब? झारखंड का पूरा बजट कितना है? तकरीबन 35,000 करोड़ का। बस देखिए क्या है ना खुर्शीद साहब, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाता है या पूरी तरीके से तैयारी नहीं होती तो फिर गड़बड़ हो जाता है मामला यहीं पे। ठीक है कुंदन साहब, आप अभी कह रहे थे कि रोटी कपड़ा मकान के ऊपर झारखंड बढ़ नहीं पा रहा है, यहाँ तो भैया योजनाओं की बौछार हो रही है कि तुम डाल तुम्हें पात। तो अभी खुर्शीद साहब ने कहा कि हर घर को 1 लाख रुपया दे रहे हैं। हाँ
आप जो इनका बजट है, मैया सम्मान योजना में भी पूरे राज्य के महिलाओं को पैसा नहीं मिल रहा है। वो भी एक लिमिटेड महिलाओं जिन्हें जितना इन्होंने कोट करा उतना ही दे पाएंगे। ठीक है। और स्कीम जब लागू किया हो, स्कीम के लिए ना इतना भी आसान नहीं होता है किसी स्कीम को हर घर तक पहुंचाना। ठीक है। और झारखंड जिस बेस पे है, उस बेस पे आप ऑनलाइन के तौर पे अगर आप कोशिश करेंगे कि हम सभी तक पहुंचा दे, तो पॉसिबिलिटी नहीं, पहली बात। दूसरी बात है कि 1 लाख रुपए हर घर को दे रहे हैं। झारखंड में कितने घर हैं, उससे 1 लाख रुपए मल्टीप्लाई करेंगे, और जो अभी अमाउंट लेफ्ट है, जो पैसा अभी बचा हुआ है सरकार के पास बजट एक्विजिशन तौर पे भी, कैसे देंगे? ठीक है सर, मैं इस पॉइंट पे तो कोई है ही नहीं। आप कुछ भी कह देंगे तो कोई कुछ भी मान लेगा, तो ये सही नहीं है। जहाँ तक ये मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है, हमने नहीं किया है। ये मुख्यमंत्री जी का घोषणा है कि अगर अगली बार हम सत्ता में आए तो हर घर को 1 लाख रुपया देंगे। खुर्शीद साहब, मुख्यमंत्री जी कुछ भी कह देंगे तो हो जाएगा, मतलब मुख्यमंत्री के अलावा और कोई समझदार और कोई आपको नहीं लगता है कि किसी को थोड़ा बहुत नॉलेज भी होगा? मतलब मुख्यमंत्री जी बोले तो भैया वो तो आम ब्रह्माष्टमी वाली फीलिंग लेके चलते हैं। आप नहीं देखिए, नहीं, हमारी बात तो नहीं है। मुख्यमंत्री एक जिम्मेदार पद होता है, और कोई व्यक्ति इसकी घोषणा करता है तो उसका धर्म भी रखा जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिम्मेदार पद होता है। अगर माननीय हेमंत सोरेन जी ये घोषणा कर रहे हैं तो उनके पीछे कोई प्लान होगा, और बगैर प्लान के कोई कार्य आगे नहीं बढ़ता है। मुख्यमंत्री जी इतनी घोषणा कर दी है खुर्शीद साहब कि आपके अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक ऑफिस के बजाय चौराहों पर घूम रहे हैं, अपनी मांग लेकर। सब सेटल हो गया, सब काम पर सब सेटल हो गया, सब आपके टाइम पे नहीं काम करा रहे हैं, अधिकारी भी काम करा रहे हैं, कर्मचारी भी काम पर वापस आ गए। ये सही बात नहीं है। मैं चैनल को रिक्वेस्ट करूँ, म्यूट करिए। मैं बोलता हूँ, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। नहीं ठीक है साहब, कुंदन साहब अपनी बात रखिए। मैं पॉइंट कह रहा हूँ कि जो भी आज तक सरकारों ने कहा है, चाहे 5 लाख नौकरियां, चाहे रोजगार भत्ता, प्लान तो होता है, पर एग्जीक्यूशन तभी कर पाएंगे ना जब आपके जेब में पैसे होंगे, बजट होगा। वही तो बजट है नहीं, और आप योजनाओं को बहुत करे चले जा रहे हैं। इसके बाद तो बेड़ा गर्क हो जाएगा फिर अगर इसी तरीके से रहा तो। ठीक है अशोक साहब, ये एक बात मेरी सुन लीजिए, मेरी एक बात सुन लीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बार बार ये सरना धर्म कोट कर रहे हैं। देखिए, हम सभी झारखंडी बहुत दिन से जिसपे सरकार बनी थी 1932 खतियान का इंतजार कर रहे हैं। 1932 खतियान का एक सदन पे हल्ला तो करते हैं, सभी लोग बात तो करते हैं, पर आज तक कोई डॉक्यूमेंटेड सर्वे नहीं करा रहा है। क्यों नहीं करा रहा भाई डॉक्यूमेंटेड सर्वे? बिना डॉक्यूमेंटेड सर्वे के कैसे लागू कर देंगे? हम कह रहे हैं 1932 जो भी लाना चाहते हैं, मैं भी लाना चाहता हूँ, मेरे भी दिल के बहुत करीब है, पर कोई भी सरकार या कोई भी लोग इस पर सर्वे नहीं करा रहे हैं। बिना डॉक्यूमेंट आधारशिला कैसे फिक्स करेंगे? या किसी का डॉक्यूमेंट अगर जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो कैसे अपने आप को प्रूव करेगा 1932 सेक्शन पे? इस पर कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। ठीक है कुंदन जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। अशोक जी जवाब दीजिए, क्या प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है ये सिर्फ योजनाओं के और उद्घाटन शिलान्यास का दौरा है या चुनावी संखनात की शुरुआत है? अशोक जी देखिए, मैं कांग्रेस की बात तो कांग्रेस के प्रवक्ता की बातों से इतने हास्यास्पद स्थिति है, मुझे लगता है कि चैनल में इनको आने से पहले थोड़ा होमवर्क कर लेनी चाहिए। ये सत्ता में है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, इनको ये नहीं पता कि झारखंड का 24-25 का बजट कितना है, अभी इस साल का बजट कितना है? 1,28,900 करोड़ का सालाना बजट है। नहीं ठीक है, थोड़ा जीके गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा जनरल नॉलेज को ठीक कर लेंगे। दूसरी बात, अभी ये बात कर रहे थे, देखिए हम तो स्पष्ट कहते हैं शिवम जी, ये अपने कांग्रेस को मैनिफेस्टो को निकाल लीजिए, घोषणा पत्र का कांग्रेस के मैनिफेस्टो को निकाल लीजिए। अशोक साहब देखिए, थोड़ा समय का अभाव है, चर्चा यही रोकनी पड़ेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी आपका भी, कुंदन जी आपका भी, और खुर्शीद साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री का झारखंड का दौरा, फिर 21,000 परियोजनाओं का 21,000 करोड़ परियोजनाओं की सौगात भी मिलेगी, और इसके बाद चुनावी शंखनाद की शुरुआत भी होगी। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री के बार का पलटवार शुरू होगा और चुनाव आते आते क्या कुछ होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए होस्ट। नमस्कार।